गुज़श्ता रोज़ इवेंट का 19वां मैच और पाकिस्तान का दूसरा मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी। T20 इंटरनेशनल्स में पहली मरतबा भारतीय टीम 19 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट हो गई। बज़ाहिर एक आसान हदफ था जिसको मुश्किल बना दिया गया। कौमी टीम को 6 रन से इस मैच में शिकस्त हो गई। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ अभी पाकिस्तान टीम के मजीद 2 मैचेस खेलने बाकी हैं, हमेशा की तरह हम अभी भी अगर मगर की कैफियत में हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ये बयान दे रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। नाज़रीन, 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर है। इसी मुनासबत आयासम मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जिस तरह की हमने बुरी परफॉर्मेंस देखी, चले इंडिया तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है लेकिन अमेरिका से भी हम हार गए और उसके बाद इंडिया ने जो टारगेट दिया उसको हम नहीं चेस कर सके। ख़ास तौर पर इस मौके पर मोहसिन नकवी साहब का ये बयान आना, क्योंकि बारहा अब तो ये बड़ी आम हो गई है बात कि सियासत का जो अमल दखल है क्रिकेट में उसने इस गेम को तबाह कर दिया है। तो आपके ख्याल में क्या वजह है मायूस कुन कारकर्दगी की? मायूस कुन कारकर्दगी तो उस पर तो अब टीम को वापस आ जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये जीत भी जाते हैं मैचेस, जो मतलब इस वक्त जज्बात हैं वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें मतलब कैसे लोगों के हाथ में इस मुल्क के उन शोबों की जिम्मेदारी दे दी जाती है जिन्हें कख पता नहीं होता इस चीज़ का। आप ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत गया, अमेरिका दोनों मैच हार गया, इंडिया अपने मैच जीत गया, इंडिया नंबर 1 हो जाता है और हम नंबर 2 हो जाते हैं इस ग्रुप में। आपने आज सर्जरी की बात कर दी, एक बयान जारी कर दिया, मतलब वो बात भी नहीं की मीडिया से, जस्ट एक बयान भिजवा दिया कि जी इनकी बड़ी सर्जरी होगी। अब टीम, उसके बाद आपकी टीम की हालत क्या होगी? मतलब मैं टीम की वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप अभी जारी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि वो वर्ल्ड कप वनडे का जारी था और वो पिछले जो चेयरमैन PCB थे उन्होंने कहा जी कि अब कप्तान भी गया और ये भी हो गया और वो भी हो गया, और देख भी लिया आपने बदल के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए 2 कप्तान भी बना दिए। वो गलत किया आपने, फिर नकवी साहब आए, इन्होंने फिर कप्तान चेंज कर दिया। इस तरह चीज़ें चलती हैं। अच्छा, सर्जरी आप कर रहे हैं टीम में, भाई वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो या जो कोचिंग स्टाफ आपने इतना बड़ा वहाँ भिजवाया है, उनकी सर्जरी आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू करते? मतलब आपके सबसे काबिल-ए-एतमाद साथी तो वहाब रियाज है ना वहाँ पे, जिनको आपने सीनियर मैनेजर बना के भेजा सिर्फ सैर सपाटे के लिए, और आज आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे सब पता है कि टीम में क्या चल रहा था और ये बड़े मसाइल, ये तो हमें बाहर बैठ के नजर आ रहा था। तो वो वहाँ किस मर्ज की दुआ थे? वो वहाँ बैठ के देख रहे थे या $25 में जब तस्वीरें बनवा रहे थे प्लेयर्स, वो उसकी इजाजत किसने दी? तो मेरी समझ से बाहर है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कोई मतलब वो और मुल्क होता तो सबसे पहले जो भी चेयरमैन होता क्रिकेट बोर्ड का वो खुद इस्तीफा देता, कहता कि जी मैं जिम्मेदार हूँ इन शिकस्तों का, और उसके बाद नया चेयरमैन आ जाता, वो खुद मामला ठीक कर लेता। लेकिन उन्हें चूंकि अभी स्टेडियम्स की ज़ीन नौ करानी है, जदीद बनाने हैं और बहुत से काम करने हैं, इसलिए वो सर्जरी टीम की करेंगे। अल्लाह करे ये सर्जरी के बाद टीम ठीक हो। जी फैसल साहब, ये भी अजीब सी बात है, सर्जरी करेंगे, मरीज कह रहा है डॉक्टर की सर्जरी करूंगा। बात ये यार साहब जो बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कोई इस मुल्क में पूछने वाला है कि इधर जो तकरीरियाँ होती हैं उनका म्यार क्या है? मतलब आप मोहसिन नकवी साहब की जो वो सलाहियत देखें तो है क्या? इलेक्शन मैनेज किया था, अच्छी पंजाब गवर्नमेंट चलाई थी, जैसा कहा गया था वैसा किया गया था। उसके नाम में जो है PCB का चेयरमैन बना दिया। उसके नाम में कि मुस्लिम लीग खुद कहती है कि हमारी मर्जी से नहीं आए वज़ीर दाखिला, इतने ताकतवर आदमी है। अब किससे आप क्या शिकवा करेंगे? कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम आप समझ रहे हैं कि इतना कुछ हुआ, और जो कल से इस कौम के जज्बात हैं जी उस जज्बात की इस मुल्क में किसी भी जगह पर कोई अहमियत है, कोई औकात है, तो ये हम और आप गलत सोच रहे हैं। जो इस टीम को इस नहज तक पहुंचाने वाले हैं, जो इस टीम को तबाह बर्बाद करने वाले हैं, उनके खिलाफ जो है वो मामूली सी भी जो है ना वो कार्रवाई नहीं होगी।
हाँ, जो कमजोर लोग हैं उनको हटा देंगे, लगा देंगे, लेकिन जो बुनियादी है जिससे इस सिस्टम को हमने बेहतर करना है, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। जी जी। क्या पीसीबी में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है, पता नहीं कानून आ गया, तो बात करते हुए भी डर लगता है, लफ्ज़ तो क्वार्टर में इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। जी जी। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान में क्या इतना दम है कि इस पीसीबी के चेयरमैन को वो हटा सके? चले, है दम, इतना दम सही। तो नहीं हटा सकते तो फिर अब शिकवा नहीं करें। अभी और इस तरह के देखेंगे, हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। टीम की बर्बादी के और मनाज़िर देखने के लिए हमें और आपको ज़हनी तौर पे तैयार देखना चाहिए। जी आमिर साहब। मैं तबसरा मोहसिन नकवी से शुरू करूंगा और फिर आऊंगा बाकी पे क्रिकेट टीम पे। इख्तियार का नशा किसे कहते हैं, मैं उसकी मिसाल बताता हूँ। वो कहते हैं हुक्मरानों की गर्दन में सरिया कैसे आता है। मेरा तीसरा चौथा साल था जर्नलिज्म में, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 33वां साल है। तो मैं इस्लामाबाद में एक एसपी की गाड़ी में बैठा, फ्रंट पे बैठा हुआ था। जी जी। तो कोई तकरीबन 2 किलोमीटर मैंने सफ़र किया और वो सारी मतलब पुलिस फोर्स उसमें से, वो रास्ता ऐसा था और सलूट पड़ रहे थे। हालांकि मैं तो मेहमान था और जब मैं उतरा तो मेरी गर्दन में सरिया आ चुका हुआ था। कि सलूट का नशा जो होता है ना, इंसान को बेख्तियार कर देता है, बेपनाह इख्तियार से, कि वो उसमें नशे में रहता है कि हाँ क्या बात है। मोहसिन नकवी साहब के साथ ये काम हो रहा है। सही सही। ये जो है ना, जर्नलिज्म से शुरू होके और वो बहुत बड़े आदमी हो गया, अल्लाह मियां और बड़ा करे, हमें उनकी उस शोहरत और उससे कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि आप लंदन जाते हैं, आप दोस्तों से कहते हैं कि मैंने पहले सोचा था कि मैं पीसीबी छोड़ दूंगा लेकिन मैं रखूंगा, फिर उसके बाद वो वेटिकन चले गए, वेटिकन से वो अमेरिका चले गए। जी जी। उन्होंने अब आना है और शायद हज पे भी जाना है। सही, मतलब मुल्क का वजीर दाखिला अपना काम छोड़ के ये बाकी काम कर रहे हैं। चले, जो साहिब इख्तियार हैं, ठीक है, उन सबको ये सोचना चाहिए कि ये चीजें उनके पास रहनी चाहिए जिनका काम है। यहाँ आप ये सिर्फ इन अकेले को नहीं कर सकते, यहाँ जितने लोग आते हैं माशाल्लाह नहले पे दहले हैं। सिर्फ पीसीबी की बात नहीं है, सही है। हमारा मसला ये है कि हम ठीक आदमी को ठीक जगह पे लगाते ही, और जब एक समझते हैं कि ये ठीक है तो उसको सारी चीजें दे देते हैं। जी जी। इस पे दोबारा भी जाहिर है मैचेस अभी जारी हैं, फिर भी हम बात करेंगे। अभी थोड़ा वक्त कम है, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इलियास साहब, आपके ख्याल में कारकर्दगी जो इतनी मायूस कुन नजर आई पाकिस्तानी टीम की, क्या वजह है? ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से आप देखेंगे, बरसों से ये इसी तरह चलते आ रहे। मौजों पर मैच जीते हैं और अवाम के जज्बात के साथ खेला जाता है। बेसिकली ये जो है पीसीबी की जानिब से नहीं, बल्कि सारी क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी। आज साहब को पता है इसके बाद काज़म ट्रॉफी, इस तरह आपस में मैच डिपार्टमेंट्स के होते थे और नया टैलेंट निकलता था, और टैलेंट निकलता था। अब देखें वो जो लड़के हैं जिनकी परफॉर्मेंस है नहीं है, और वो कहाँ गई परफॉर्मेंस नज़र ही नहीं आती। फिर भी उनको घसीटे जा रहे हैं, उनको साथ लेके घसीटे जा रहे हैं, उनको साथ चलता ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस नील होती है और ना ही वो प्रैक्टिस करते हैं, ना उनकी खिलाड़ियों की कोई है ऐसी कि जी उनके एक दो नाम हैं, उसके बाद सारे वो सारे पुराने वो जो चल रहे हैं उनको लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्या फिर आप मैच खाक खेलेंगे? ये इनके तो इस तरह ही नहीं जिस तरह के दूसरे लड़के सारे खेलते हैं उनके बाद में। इनका तो सिर्फ पाकिस्तान में ही बड़ी, यानी कि वैसे जैसे होता है ना, डंग टपाओ चला रहे हैं सिस्टम, हर जगह और सिस्टम में हमारा सारा क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। हाफिज साहब, मायूस कुन कारकर्दगी की वजह? हाँ, क्या वजह बताएं? वजह यही है, नालायकी है। वजह यही है कि कोई तवज्जो नहीं है। ये जरा अगर कोई इदारा तहकीक कर ले इस मुल्क का कि जो खुद सवाल क्रिकेट खेला है, मैं बड़ी जिम्मेदारी, मैंने कभी इल्जाम नहीं किसी पे लगाया, मैं खुद बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो शख्स खुद सिफारशी क्रिकेट खेलने आया, जब आप पूरी टीम उसके सुपुर्द कर देंगे तो नतीजा यही होगा। और क्या होगा? अब आप इसकी बात कर रहे हैं, जरा ये ताकीक कर ले सारे। मैं सहावी दोस्तों से भी कहता हूँ कि ये पिकनिक मनाने गए हुए थे या क्रिकेट मैच खेलने गए हुए थे। आयरलैंड से आपको जूते पड़े, इंग्लैंड से आपको जूते पड़े, अमेरिका से आपको जूते पड़े। चले वो सुपर ताकत है, उसके जूते तो खाते आ ही रहे हैं 70 सालों से। सही है। इंडिया से कल आपको जूते ही नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने आपका सर बढ़ा के आपको। हाफिज साहब, माज़रत, वक्त खत्म हो गया, पॉइंट आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।